हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेघनाद को अर्जुन हरा सकते थे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में रामायण और महाभारत में जो जानकारी मिलती है उसी के अनुसार ही इस वीडियो में मैं तुलना करूंगा, टीवी सीरियल में बताई हुई कथा के अनुसार नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेघनाद किस किस प्रकार की विद्या जानते थे। मेघनाद मायावी विद्या में निपुण थे। वह अदृश्य रूप में वार कर सकते थे, वह अपना बहुत सूक्ष्म रूप कर सकते थे और वह तामसी माया जैसी बहुत सी माया जानते थे और वह बहुत सी सिद्धियों में भी निपुण थे। अब हम अर्जुन की बात करें तो अर्जुन वही धनुर्वेद की पांचों विधि के बारे में जानते थे। पहली प्रयोग विधि, दूसरी उपसंहार विधि, तीसरी आवर्ती विधि, चौथी प्रायश्चित विधि और पांचवी प्रतिघात विधि। इस बात का प्रमाण आपको वन पर्व में मिल जाएगा। बोरी क्रिटिकल एडिशन महाभारत के चैप्टर 462 में साफ साफ लिखा है कि धनुर्वेद की 5 विद्या सिर्फ अर्जुन को ही आती थी और 2 विधि तो स्वयं महादेव ने अर्जुन को सिखाए थे, जो कि अति दुर्लभ विधि थी। इसमें सिर्फ महाभारत काल के योद्धाओं के बारे में ही बताया गया था, जहाँ सिर्फ अर्जुन ही सारी विधि जानते थे और अर्जुन के पास अंतर्धानास्त्र था, जिसका प्रयोग से वह क्षण भर में ही अपनी जगह को बदल सकते थे और अपने रूप को बड़ा और छोटा भी कर सकते थे। लेकिन हमें ये चीज़ भी याद रखना होगा कि अंतर्धान अस्त्र को सामने वाला अपने दिव्यास्त्रों द्वारा काट सकता था, लेकिन माया को हर कोई नहीं काट सकता था। और भी अर्जुन को बहुत सी चीज़ें आती थी, जैसे अंधेरे में तीर चलाना, दोनों हाथों से धनुषों का प्रयोग करना और शब्दवेदी बाण चलाना। इन सब के बारे में अभी वीडियो में मैं आगे बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, इन सब में हम ना अर्जुन को श्रेष्ठ मान सकते हैं ना मेघनाद को। अर्जुन वही धनुर्वेद में महारत हासिल किए हुए थे, वही मेघनाद मायावी युद्ध में। अब हम बात करेंगे इनके अस्त्र शस्त्र के बारे में, जहाँ मेघनाद के पास दिव्य धनुष, दिव्य रथ और अक्षय तुनीर थे और यही सारी चीज़ें अर्जुन के पास भी थी। उनके पास भी दिव्य रथ, जिसमें बानर पताका के रूप में विराजमान था, जिसकी तरफ देखना भी बहुत मुश्किल होता था, और दिव्य धनुष, अक्षय तुनीर और दिव्य घोड़े थे, जो कि स्वयं माँ आदिशक्ति ने अर्जुन को प्रदान की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर भी जो भी चीज़ मेघनाद के पास है वह अर्जुन के पास है। अब हम इनके दिव्यास्त्रों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम अर्जुन के बारे में बात करेंगे। अर्जुन के पास पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, वज्रास्त्र, रौद्रास्त्र ऐसे ही बहुत से प्रमुख अस्त्र थे जो उन्हें देवताओं द्वारा प्राप्त हुए थे, जैसे कि महादेव, इंद्रदेव, वरुणदेव, यमदेव, कुबेर आदि प्रमुख देवताओं ने अर्जुन को अस्त्र दिए थे। सीधे सीधे कहा जाए तो अर्जुन के पास 3-4 अस्त्र को छोड़ सारे दिव्यास्त्र थे। अब हम बात करेंगे मेघनाद के दिव्यास्त्रों के बारे में। ज़्यादातर लोगों को यह लगता होगा कि मेघनाद ने लक्ष्मण पर त्रिदेवों के 3 प्रमुख अस्त्र चलाया था, पाशुपत अस्त्र, नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशीर अस्त्र। लेकिन वाल्मीकि रामायण में आप अयोध्या कांड में सर्ग 88 से लेकर 90 सर्ग तक आप चाहे तो पढ़ सकते हो, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि मेघनाद ने उन अस्त्रों का प्रहार लक्ष्मण पर किया था। हाँ, लेकिन तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में यह लिखा हो सकता है, लेकिन वह आज से 500 वर्ष पूर्व लिखी गई है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण और मेघनाद युद्ध के बारे में मैं आपको उसका अंत का भाग बता देता हूँ। तो सबसे पहले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने कुपित होकर वरुणास्त्र उठाया। साथ ही उस रणभूमि में खड़े हुए इंद्रजीत ने रौद्रास्त्र उठाया और उसे वरुण अस्त्र के प्रतिकार के लिए छोड़ दिया। उस रौद्रास्त्र से आहत होकर लक्ष्मण का अत्यंत अद्भुत वरुणास्त्र शांत हो गया। आप लोग कंफ्यूज मत होना, रौद्रास्त्र और पाशुपतास्त्र अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद समर विजयी महातेजस्वी इंद्रजीत ने कुपित होकर दीप्तिमान आग्नेय अस्त्र संधान किया, मानो वह उसके द्वारा समस्त लोकों का प्रलय कर देना चाहता हो। परंतु वीर लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र के प्रयोग से उसे शांत कर दिया। इसे देख रावण कुमार इंद्रजीत अचेत सा हो गया। फिर मेघनाद ने आसुर नामक शत्रुनाशक तीखे बाण का प्रयोग किया। फिर तो उसके उस धनुष से चमकते हुए कूट, शूल, गदा और फरसे आदि निकलने लगे। रणभूमि में उस भयंकर असुरास्त्र को प्रकट हुआ देख तेजस्वी लक्ष्मण ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को विदीर्ण करने वाले महेश्वरास्त्र का प्रयोग किया, जिससे समस्त प्राणी मिलकर भी निवारण नहीं कर सकते थे। उस महेश्वरास्त्र द्वारा उन्होंने उस असुरास्त्र को नष्ट कर दिया। फिर लक्ष्मण ने ऐन्द्र अस्त्र का संधान किया।
और कहा कि यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्य प्रतीक है और पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं है। अस्त्र, तुम इस रावण पुत्र का वध कर डालो। इस प्रकार मेघनाद का वध होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हो सकता है कि मेघनाद के पास त्रिदेवों के अस्त्र थे, नहीं तो कम से कम 1-2 तो रहे होंगे, लेकिन तब भी वह अस्त्रों के मामले में अर्जुन के बराबर ही माने जाएंगे। अस्त्रों के मुकाबले में हो सकता है कि अर्जुन के पास 1-2 अस्त्र मेघनाद से ज़्यादा हो या मेघनाद के पास अर्जुन से 1-2 अस्त्र ज़्यादा हो, लेकिन इससे हम यह बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि 1 या 2 अस्त्र ज़्यादा होने से कोई योद्धा सामने वाले योद्धा से श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी देखा जाए तो दोनों के पास दिव्यास्त्रों का भंडार था। अब हम बात करेंगे दोनों के इंद्रदेव के साथ हुए युद्ध के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मेघनाद का इंद्रदेव के साथ हुए युद्ध के बारे में। जब इंद्रदेव ने रावण को पकड़ लिया था, तब मेघनाद क्रोध में भरकर रथ पर सवार हो उस दारुण देवसेना में घुसा। पूर्व काल में महादेव जी से वरदान में जो माया मेघनाद ने पाई थी, उसी माया को प्रकट कर देवसेना में घुस वह देवताओं को खदेड़ने लगा। फिर वह समस्त देवताओं का पीछा करना छोड़ अकेले इंद्र पर झपटा, परंतु इंद्र ने शत्रु पुत्र मेघनाद को देख लिया। कवच रहित महाबली मेघनाद देवों के द्वारा प्रहार किए जाने पर भी जरा सा भी विचलित न हुआ। प्रथम तो उसने उत्तम बाण मातली को मारा, फिर बाणों की वर्षा कर उसने इंद्र को पीड़ित किया। तब इंद्र रथ और सारथी को छोड़ ऐरावत पर सवार हो रावण पुत्र मेघनाद को ढूंढने लगे, किंतु वह महाबली मेघनाद तो अंतरिक्ष में माया करके अदृश्य हो रहा था। उसने इंद्रदेव पर बाणों की वृष्टि करके इंद्रदेव को माया में फंसाकर उन पर दौड़ा। जब उसने जाना कि इंद्रदेव थक गए हैं, तब माया से इंद्र को बांध लिया। वह उन्हें अपनी सेना में ले गया। फिर इंद्रदेव को ब्रह्मदेव ने छुड़ा लिया था। इंद्रदेव को छोड़ने के बदले में उन्होंने एक अजय रथ मेघनाद को दिए थे, लेकिन कुछ लोग यह भ्रांतियाँ फैलाकर रख रहे हैं कि मेघनाद को ब्रह्मदेव ने ये भी कहा था कि तुम्हें वही व्यक्ति मार पाएगा जो 14 वर्षों तक सोया या अन्न ग्रहण न किया हो, लेकिन ब्रह्मदेव ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। यह सब झूठ है। ऐसा कुछ रामायण में नहीं लिखा कि मेघनाद को वही व्यक्ति मार पाएगा जो 14 वर्ष तक भोजन या अन्न ग्रहण नहीं किया होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मेघनाद ने इंद्रदेव को हराया। अब हम बात करेंगे अर्जुन और इंद्रदेव के बीच हुए युद्ध के बारे में। जब ब्रह्मदेव ने अग्निदेव को अपने तेज को वापस पाने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण के पास भेजे, और वह चीज़ भी ब्रह्मदेव को मालूम थी कि अगर कोई इंद्रदेव का सामना कर सकते हैं और समस्त देवताओं के साथ, तो वह अर्जुन और श्री कृष्ण ही हैं उस समय। इसलिए उन्होंने अग्निदेव को श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही भेजे थे। फिर अर्जुन और श्री कृष्ण ने खांडव वन को जलाना शुरू किया। फिर इंद्रदेव अपने मित्र तक्षक को दिए वचन के कारण जलों की मोटी धारा लगा दिए, लेकिन अर्जुन ने आकाश में इतनी बाण वर्षा कर दिए थे कि पूरा आकाश बाणों द्वारा भर गया था और पानी वन तक पहुंच ही नहीं पाया। फिर अर्जुन ने वायव्यास्त्र का प्रयोग कर बिजली, अंधकार और जल बरसाने वाले बादलों का पूरा नाश कर दिया। फिर इंद्रदेव ने जल्दबाजी में वज्र का प्रयोग अर्जुन पर कर दिए, और यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा, वरुण ने पास, लेकिन इधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने बाण वर्षों द्वारा सब विफल कर दिया। फिर इंद्रदेव ने मंदरांचल का एक शिखर उठाकर अर्जुन पर दे मारने की चेष्टा की, परंतु उसके पहले ही दिव्य बाणों की चोट से उसके 1000 टुकड़े हो गए थे। जब कोई भी देव इनको नहीं हरा पा रहा था, फिर एक आकाशवाणी होती है जहाँ वे कहते हैं कि इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र जाने के कारण इस भयंकर अग्निकांड से जला नहीं है। तुम अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध में कभी किसी प्रकार भी नहीं जीत सकते। तुम्हें समझना चाहिए कि ये नर नारायण है, इनकी शक्ति और पराक्रम असीम है, ये सबके लिए अजय है। तो भाइयों, देखा जाए तो दोनों ने ही इंद्र पर विजय पाई थी। जहाँ मेघनाद ने अपनी सिद्धि और माया का प्रयोग करके इंद्र को जीता था, वहीं अर्जुन ने दिव्यास्त्रों और प्रचंड बाण वर्षा कर देवों को परास्त किया था। अब हम बात करेंगे इनका निवात कवच दानवों के साथ हुए युद्ध के बारे में। रामायण के 7वें कांड के सर्ग 23 में लिखा है कि जब रावण त्रिलोकाधिपति बनना चाहता था, तो उसने निवात कवच राक्षसों पर आक्रमण किया। जब निवात कवच राक्षसों को यह पता चला कि उनसे युद्ध करने कोई आ रहा है,
तो उन्हें बहुत ही हर्ष हुआ। जब इनका युद्ध हुआ तो लड़ते लड़ते एक वर्ष समाप्त हो गया, लेकिन दोनों पक्षों के किसी भी योद्धा ने हार नहीं मानी। फिर ब्रह्मदेव वहां पहुंचकर बोले कि इस रावण को युद्ध में सूर्य या असुर कोई भी नहीं जीत सकता और आपको भी कोई भी नहीं मार सकता। अतः मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की रावण के साथ मैत्री हो जाए। इसके बाद रावण अग्नि को साक्षी कर निवात कवचों से मैत्री कर अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर रावण उनके साथ एक वर्ष तक रहा और 100 तरह की माया सीखी। तो भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रावण के साथ मेघनाद भी गए थे, लेकिन कोई भी निवात कवच दैत्यों का अंत नहीं कर सके थे। अब हम अर्जुन का निवात कवच दैत्यों के साथ वो युद्ध के बारे में बताता हूँ। मैं आपको सिर्फ उतनी ही बात बताऊँगा जहाँ निवात कवच दानवों ने माया का प्रयोग किया था। जब अर्जुन सारे निवात कवच दानवों का अंत कर रहे थे, तब दानवों ने माया द्वारा अग्नि और वायु छोड़े। तब तुरंत ही अर्जुन ने जलास्त्र द्वारा अग्नि को और शैलास्त्र द्वारा वायु को रोक दिया। फिर एक एक करके दानव अदृश्य हो गए और इस अंतर्धानी माया से अर्जुन के नेत्र एक भी दानवों को नहीं देख पा रहे थे। इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वह अर्जुन के ऊपर शस्त्र चलाने लगे। तब अर्जुन ने इस युक्ति से गांडीव धनुष द्वारा बाण छोड़े कि जहाँ जहाँ वे दैत्य थे वहीं जाकर उनके सिर काट रहे थे। फिर निवात कवचों ने अदृश्य होकर ही पत्थरों की वर्षा करते हुए आकाश को भी आच्छादित कर दिया। फिर अर्जुन ने वज्रास्त्र का प्रयोग कर उन पर्वत समान राक्षसों को वहीं ढेर कर दिया। तो इस प्रकार अर्जुन ने अकेले ही उस समय 3 करोड़ निवात कवच राक्षसों का नाश कर दिए थे। यह बात आपको बोरी क्रिटिकल एडिशन के चैप्टर 462 में मिल जाएगी। वहाँ साफ साफ लिखा है कि अर्जुन ने 3 करोड़ निवात कवचों दानवों का अकेले ही अंत कर दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मायावी राक्षस थे। तो भाइयों, अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे आप ध्यान से सुनना। मेघनाद की मुख्य युद्ध कला मायावी युद्ध थी। वह अदृश्य रूप से ही बाणों की वर्षा कर सकता था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अर्जुन मायावी युद्ध कर सकते थे? तो इसके लिए आप सबसे पहले निवात कवचों द्वारा अर्जुन का हुए युद्ध के बारे में देखिए, जहाँ पर निवात कवच दानव अदृश्य रूप से ही अर्जुन पर हमला कर रहे थे। फिर भी अर्जुन को धनुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान होने के कारण वह अपने बाणों को वहीं छोड़ रहे थे जहां निवात कवच दानव थे। और निवात कवच दानव इतने बड़े मायावी योद्धा थे कि उन्होंने खुद रावण जैसे मायावी को 100 तरह की मायावी विद्याओं का ज्ञान दिया था। उन मायावी योद्धाओं को अर्जुन ने अकेले ही मार गिराया। लेकिन अर्जुन ने महाभारत युद्ध के मुकाबले यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिव्यास्त्रों का प्रयोग किए थे, जिसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिव्यास्त्रों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। अर्जुन कर्ण के ऊपर रौद्रास्त्र चलाने वाले थे, लेकिन उतने में ही कर्ण का रथ जमीन में धंस गया था और अर्जुन ने उसे वापस ले लिया था। अब हम बात करेंगे चित्रसेन गंधर्वों के साथ हुए अर्जुन के युद्ध के बारे में। जहाँ जब चित्रसेन माया से अदृश्य रहकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा था, तब अर्जुन दिव्यास्त्रों को अभिमंत्रित कर युद्ध करने लगे थे तथा अंतर्धान रहने पर भी उनके शब्द का अनुसरण करके शब्दभेदी बाणों से उसे बीनने लगे थे। इससे चित्रसेन को प्रकट होना पड़ा था। तो भाइयों, यहाँ पर भी देखा जाए तो अर्जुन मायावी युद्ध अच्छे से कर सकते थे। मेघनाद अपनी माया से अंधेरा कर देते थे, तब भी अर्जुन अंधेरे में युद्ध कर सकते थे। अगर मेघनाद अदृश्य रूप में भी युद्ध करते तो अर्जुन को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और धनुर्वेद में अर्जुन के 10 नाम लेकर कहा गया है कि अर्जुन विष्णु और शिव ही है जो अभी तक ऐसे योद्धा है जो धनुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। अगर हम निष्कर्ष पर पहुँचे तो अर्जुन मेघनाद को हरा सकते थे। जिस प्रकार अर्जुन युद्ध कला में निपुण थे, वह मेघनाद को हरा सकते थे। अगर युद्ध रात्रि में होता तो शायद मेघनाद अर्जुन को हरा सकते थे, नहीं तो अर्जुन में वो सारी कला थी कि वह मेघनाद को हरा सकते थे। खुद गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अंधेरे में धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए देखा था और यह देखकर भी वह दंग रह गए थे। इसलिए मेरा यह मानना है कि अर्जुन जीत जाते। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।